तो आइए आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझते हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक क्रिया के समय एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते हैं। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। रासायनिक क्रिया के समय अभिकारक पदार्थों के बीच परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है, जिससे भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। वास्तव में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने रासायनिक अवयव के टूटने और नए रासायनिक अवयव के बनने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। और आज हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं कितने प्रकार के? तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन, यानी दो प्रकार के। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन, यानी दो प्रकार की। एक संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब यहां हम देखते हैं, कह रहा है कि कोयला को यानी कार्बन को, यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन, और किस अवस्था में रहता है? तो ये ठोस अवस्था में रहता है, ये ले लिया कार्बन। अब कह रहा है कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन यानी O2। तो ऑक्सीजन किस अवस्था में? तो गैसीय अवस्था में, गैस लिख दिया। अब कोयला यानी कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी ये बनाते हैं, उत्पाद क्या बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसीय अवस्था में होता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? ये दो पदार्थ जो है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे दिया है क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। तो हाइड्रोजन यानी H2 और ये किस अवस्था में रहता है? तो ये गैसीय अवस्था में। और किसके साथ अभिक्रिया करके? तो ऑक्सीजन के साथ, यानी O2। तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जल बनाता है, यानी H2O बनाता है। और यहाँ भी देखिए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी दो पदार्थ जो है आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी जल का। और यहाँ देखिए ये संतुलित नहीं है, इसको हम संतुलित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो ठीक है। अब इसको 2 करने के लिए, इधर 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बाहर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। 2H2 हो गया, तो ठीक है। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। अब इधर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अब इधर 4 भी करना पड़ेगा, यानी इसमें भी जो है हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2H2 + O2, यहाँ हो गया 2H2O। और ये जल जो है किस अवस्था में है? तो ये लिक्विड। तो ये हो। अब जानते हैं वियोजन। तो संयोजन के ठीक उल्टा वियोजन, यानी यहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये ठोस अवस्था में होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसकी अवस्था लिख देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर, यानी एक ही पदार्थ है, अब इसको जब गर्म करिएगा, गर्म करना यानी उष्मा देना है इसको, जब गर्म करिएगा तो क्या चीज बदल रहा है? तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और कैल्शियम ऑक्साइड में ये ठोस अवस्था में ये कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे लिख देंगे, एवं कार्बन डाइऑक्साइड है और CO2, और ये गैसीय अवस्था में। यहाँ पे देखने को क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों का निर्माण कर रहा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसको गर्म किया जा रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। इस तरह की अभिक्रिया जो होगी उसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया।